मंदिरों के किस्से तो बहुत सुने होंगे जहां पे भक्तों की भारी संख्या में भीड़ आती हो। और भी कई ऐसे किस्से होते हैं मंदिरों के जहां पे मंदिर के नीचे कई तरह की सुरंग, कई तरह की गुफा मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पर दर्शन करने सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि नाग देवता भी आते हैं? जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के दर्शन कराएंगे। स्वागत है आप सभी का वैदिक टीवी में और मैं हूं आपके साथ मेघा। आपने मंदिरों में भक्तों को जाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी सांप को या किसी नाग को मंदिर में दर्शन करते देखा है? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। इस मंदिर में एक नाग रोज शिवलिंग के दर्शन के लिए आता है। वो नाग यहाँ सिर्फ आता ही नहीं बल्कि घंटों बैठकर इस मंदिर में भगवान के सामने उनकी पूजा करता है। लोगों को ये लगता है जैसे कि वो भगवान शिव से कुछ बात कर रहा हो। क्या है ये पूरी स्टोरी? आइए देखते हैं। इस मंदिर में एक नाग रोज शिवलिंग के दर्शन के लिए आता है। वो नाग यहाँ आता ही नहीं बल्कि घंटों इस मंदिर के भगवान के सामने बैठा रहता है, जैसे कि वह भगवान शिव से अपनी कोई बात कह रहा हो। लोगों को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि यह नाग कौन है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस दौरान यहाँ नाग दर्शन के लिए आता है उस दौरान यहाँ आम भक्तों को रोक दिया जाता है, यानी 5 घंटों तक सिर्फ नाग के लिए ही मंदिर खुला रहता है। वह काफ़ी समय तक शिव मंदिर में बैठा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह भगवान शिव की पूजा कर रहा हो और फिर चला जाता है। यह एक दिन का किस्सा नहीं, इस मंदिर की रोज की घटना है। लोग अचंभित हैं कि इस रहस्य में नाग के पीछे का सच क्या है। कहाँ है यह अद्भुत मंदिर? यह मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के सैया थाना क्षेत्र के सलेमाबाद गाँव में है। लोग इस शिव मंदिर को नाग वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही विचित्र होता है यहाँ का नज़ारा। जब इस मंदिर के भगवान के दर्शन करने आए लोग उस नाग को भी प्रणाम करते हैं। इस नाग से जुड़ी तरह तरह की कहानियाँ हैं। कुछ कहते हैं कि इस शिव मंदिर में नाग के आने का सिलसिला बहुत पुराना है। शुरुआत में पहले दिन जब यह नाग मंदिर में आया तो लोगों में हड़कंप मच गया। दूर दूर तक गाँव में हल्ला मच गया कि एक नाग शिव मंदिर आया है। उसके दूसरे दिन से वह नाग रोजाना मंदिर आने लगा। स्थानीय लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं यह नाग लोगों को नुकसान न पहुंचा दे। नाग इस मंदिर में रोज क्यों आता है, इस बात को जानने के लिए दूर गांव से एक संत बुलाए गए। वे संत उस नाग को देखकर उसकी वास्तविकता जानने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। वह लगभग 5 घंटों तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। ध्यान के बाद उन्होंने गांव वालों को उस नाग से जुड़ी जो कथा सुनाई वो आश्चर्य से भरी हुई है। संत ने बताया कि प्राचीन काल में शिव मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। वह दिन रात भगवान शंकर की पूजा में लीन रहते थे। उन्होंने इस मंदिर के करीब ही अपनी कुटिया बना ली थी। एक दिन आंधी आई और उनकी कुटिया का छप्पर हवा से उड़ गया। पंडित पुजारी दयाशंकर अपनी कुटिया का नया छप्पर बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां, घास फूस आदि ले आए। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी कुटिया का छप्पर तैयार कर लिया। उसे अब बस कुटिया के ऊपर लगाना था। पुजारी को अपना छप्पर बनाते बनाते सुबह से रात हो चली थी। अंधेरा होने लगा था जिसके कारण पुजारी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज ही कुटिया का काम मैं पूरा कर लूँ। उन्होंने तैयार किए गए छप्पर को कुटिया के ऊपर लगा दिया। अब छप्पर बांधने के लिए उन्हें एक मोटी रस्सी की आवश्यकता थी। उन्हें आसपास कोई रस्सी नज़र नहीं आई। तभी उनकी नज़र एक मोटी काली रस्सी पर पड़ी। उन्होंने वह रस्सी उठा ली और उसी से अपना छप्पर बांध लिया। सुबह होने पर जो कुछ उन्होंने देखा वो हैरान रह गए। छप्पर बांधने के लिए उन्होंने जो रस्सी उठाई थी वो कोई रस्सी नहीं बल्कि एक सांप था, जिसे उन्होंने रस्सी समझकर बांध दिया था। वह नाग मर चुका था। तभी एक आकाशवाणी हुई, पुजारी, तूने जिस नाग को मारा है वो कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागों का देवता था। कि पुजारी, तुमने जिस नाग को मार डाला है वह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागों का देवता था। पुजारी का श्राप।
तुमने उसे मारने का पाप किया है, इसलिए तुम्हें श्राप दिया जाता है कि तुम भी अगले जन्म में नाग योनि में जन्म लोगे। पुजारी पंडित जयाशंकर मंदिर में जाकर बहुत रोए। उन्होंने अपने किए की क्षमा मांगी कि अनजाने में मुझसे नाग देवता को मारने का पाप हो गया, लेकिन प्रभु का निर्णय अटल था। श्राप के अनुसार पंडित पुजारी दयाशंकर ने अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लिया। शिव मंदिर में आने वाला नाग दरअसल पुजारी पंडित दयाशंकर ही है, जो पूर्व जन्म की भांति इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वह भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटकर घंटों रोते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो। भगवान, मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दो ताकि मैं फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हो सकूं। रहस्य अभी तक है अनसुलझा। इस संत वाली कथा को सच मानो या झूठ, लेकिन इस शिव मंदिर में एक ही नाग का नित्य मंदिर आना और शिवलिंग के पास घंटों रुकना यह बताता है कि इस मंदिर का नाग से रिश्ता काफी पुराना है, जिस लगाव के कारण कि वह नाग यहाँ रोज आता है। दूर दूर से लोग भक्तगण इस मंदिर के अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं। इस मंदिर में भगवान और भक्त का अद्भुत मिलन देखते ही बनता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह नाग उस दिन तक इस मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकेगा जब तक उसे मनुष्य योनि का वरदान नहीं मिल जाता। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले नाग ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग की इस नाग के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। लोग इस नाग को शिव जी का परम भक्त मानते हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस नाग के सामने भी नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, ये तो बात थी उत्तर प्रदेश के सलीमाबाद के इस मंदिर की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो श्रद्धा होती है वो भक्त के मन में होती है। भक्त कोई भी हो सकता है, वो चाहे तो इंसान या फिर कोई कीट पतंग या फिर कोई जानवर। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।